कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन जब यही जीवन बूंद बूंद को तरसने लगे तो हालात कितने भयावह हो सकते हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। देश के कई ऐसे गांव आज भी पानी जैसी बुनियादी जरूरत के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जहां हर दिन प्यास से जंग है। महिलाएं मीलों दूर से सिर पर मटका धोने को मजबूर है, लेकिन जिम्मेदार अब भी बेखबर। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में पानी के लिए हो रही परेशानी पर हम लगातार मुहिम चला रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पानी पानी वही कहानी की। तो नक्सलवाद के खात्मे के बाद बस्तर में विकास की गंगा बहाने का दावा जिम्मेदार कर रहे हैं, लेकिन बड़े मंचों से किए जा रहे ये दावे असल में बेहद खोखले हैं। कांकेर जिला मुख्यालय से महज 28 किलोमीटर दूर राजपुर गांव में आज भी ग्रामीणों को झरिया का दूषित पानी पीना पड़ रहा है। आखिर क्यों ग्रामीण गंदा पानी पीने को मजबूर है, इस रिपोर्ट में देखिए। जरा गौर से देखिए इस झरिया को। ये झरिया कांकेर के राजपुर गांव के बाशिंदों की प्यास बुझाती है। गंदा पानी भले है, लेकिन सालों से प्यास बुझाने में कामयाब है। यहाँ के ग्रामीण भी प्रदर्शन करना जानते नहीं, इसलिए चुपचाप सालों से इसी गंदे पानी को पीते जा रहे हैं। कभी कभी उन्हें बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन वे हर अवरोध को पार करते हुए जी रहे हैं। लेकिन वे कर भी क्या सकते हैं? दरअसल ग्रामीण मजबूर है, लेकिन यहाँ का प्रशासन मजबूर नहीं है, लापरवाह है, जो यहाँ पानी मुहैया कराने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ले रहा। तभी तो यहाँ स्वच्छ जल अब तक नहीं पहुंच सका है। भीषण गर्मी यहाँ के लोगों के लिए और बड़ी मुसीबत लेकर आती है। यहाँ की झरिया भी सूख जाती है। थोड़ा बहुत पानी बचता है, वो इतना गंदा होता है कि उसे देखकर पीने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती। लेकिन गर्मी इस बचे कुचे पानी को भी अमृत जैसा मूल्यवान बना देती है। लेकिन लोगों के कंठ से नीचे उतरने वाला पानी भी सिस्टम से सवाल करते हुए कहता है, स्वच्छ होता तो बेहतर होता। यहाँ पानी का कोई दूसरा स्रोत नहीं है, लेकिन बहुत दूर है, पास बहुत दूर है। हाँ। तो खाना वाना सब यही पानी से बना था? हाँ, यही पानी से बना था। ये लड़का बन भी यही पानी पीते? हाँ। बोर में कैसे लगी? साफ पानी मिल रही? साफ। ये नल लगे हैं पीछे में, वो पानी वानी नहीं आया? नहीं आता। कब लगे नल? 2-3 साल से पहले से पीते हैं। यही पीते? हाँ, पानी नहीं मिलती का करते पीते थे। तो पानी बहुत गंदा है, कैसे करते हो? पानी साफ करते हो, कैसे करते हो? शांत हो? हाँ, जानते ना, और पीते हैं। घर में शांत हो? हाँ। बीमारी मार तो बीमार पड़ सकते, लेकिन क्या करते, नहीं मिला थे तो पीता है। सबके सब यही पानी पीते? हाँ। और लड़का मन? वो मन भी लग पीता है। और तबियत खराब नहीं हुआ लड़का मन? खराब तो हो सकती। गांव में नल जल योजना के तहत नल तो लगा दिया गया है, लेकिन विभाग यहाँ पाइपलाइन बिछाना ही भूल गया, जिसे लेकर लोगों का कहना है कि 1 साल से पाइपलाइन बिछाने का सिर्फ और सिर्फ दावा ही किया जा रहा है। ये जो ढांचा आप देख रहे हैं, ये नल जल योजना का नल है, लेकिन सही मायने में कहूं तो ये नल नहीं है, सरकार की नाकामी का ये सबूत है। यहाँ नल तो लगा दिया गया है, लेकिन अभी तक यहाँ पाइपलाइन नहीं बिछाई गई। यहाँ के ग्रामीणों ने बताया हमें कि तकरीबन 3 साल पहले ये नल बनाया गया था, लेकिन पाइपलाइन यहाँ तक अभी तक नहीं पहुंची है। और यही वजह है कि यहाँ के लोग ऐसा पानी पी रहे हैं जिस पानी से आप मुंह धोना भी पसंद नहीं करेंगे, उसे देखना भी पसंद नहीं करेंगे। उस पानी को यहाँ के लोगों को पीना पड़ रहा है। यहाँ के सरपंच उप सरपंच भी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं, भैया ये नल तो लग गया है, पाइपलाइन क्यों नहीं आ पाया? सबसे पहले न्यूज को धन्यवाद देता हूं जो अपने गांव स्तर ग्राउंड स्तर पर पहुंच गए हो। इसके बारे में पीएच विभाग को अवगत कराया, मेरे लिखित में भी करवाया, तो ऊपर से भी हमारे कोई सुनवाई नहीं कर रहे। कब लगा ये नल? करीबन 3 साल पहले लगा है, जो अपने वर्तमान में है उससे पहले लगा हुआ है। पहले जो पंचायत प्रतिनिधि थे, तो मतलब 3 साल से सिर्फ ढांचा लगा हुआ है, पानी वानी नहीं आता? नहीं आ रहा है। आप सरपंच हैं यहाँ के, ये पाइपलाइन क्यों नहीं बिछ पाया? क्या बोलते हैं जो पीएचई विभाग वाले? उन लोग जब इसके बारे में पूछा सर, तो बोले कि पाइप आएगा तो बिछा देंगे,
तो बीच में आया था मेरे पास, मतलब इसके लिए, तो मैं उसको पूछा कि इधर पाइपलाइन क्यों नहीं बिछाए, तो पाइप नहीं खत्म हो गया था इसलिए नहीं बिछा पाइप, जब पाइप आएगा तो बिछाएंगे। कितना समय हो गया इस बात को? इस बात को सर लगभग 1 साल हो गया सर। 1 साल से पाइप नहीं आ पाया उनके जी, पास? नहीं आ पाया सर 1 साल। अच्छा, ये जो एरिया है जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं, ये जो नाले का पानी ये लोग पी रहे हैं, कितने परिवार रहते हैं यहाँ पर? यहाँ जानकारी हिसाब से 12 परिवार यहाँ रहते हैं सर, और बाकी 5 उधर हैं, मतलब 5-17 के आसपास होंगे। लगभग जनसंख्या बोले तो 100 से आगे होगा। 100 से ऊपर लोग रहते जी। हैं। तो देखिए किस तरह की स्थिति है। मैंने पहले भी इस बात को कहा, फिर उसी बात को दोहरा रहा हूँ कि दूरी कोई खास नहीं है जिला मुख्यालय से। 30 किलोमीटर की दूरी भी नहीं है, 28 किलोमीटर दूर ये गांव है जिला मुख्यालय से। लेकिन स्थितियां इतनी गंभीर हैं, गर्मी का समय है, सारे जो स्रोत हैं पानी के सूखे हुए हैं, और एक जो नाला है वहां पर और गड्ढा कर झरिया बनाया गया है ग्रामीणों के द्वारा। उस पानी को वो पी रहे हैं, दूषित वो पानी है। और बीमारी की जो सबसे बड़ी जो जड़ होती है वो दूषित पानी होती है। और यहाँ के जो मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी उसी पानी को पी रहे हैं। तो सोचिए कि किस गंभीर बीमारी को बुलावा यहाँ पर दिया जा रहा है। और इसका सीधा सीधा दोषी कोई है तो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो लापरवाह अधिकारी हैं, जिन्होंने यहाँ पर नल तो लगा दिया लेकिन पाइप बिछाना भूल गए, यहाँ तक साफ पानी जो पहुंचाना है वो भूल गए। तो हम जवाब भी लेंगे उन अधिकारियों से, उन तमाम जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से जिन्होंने इन ग्रामीणों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। आईएनएच की टीम गांव में पहुंची तो जिम्मेदार विभाग के कर्मचारी भी पहुंच गए और बोर खनन करने का दावा करने लगे। बड़े राजपुर गांव में पानी की समस्या की हम खबर बना रहे थे, इसी दौरान पीएचई विभाग के कुछ लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सर, बहुत गंभीर समस्या है, नाले का पानी लोगों को पीना पड़ रहा है। अभी आप यहाँ पहुंचे हैं, क्या कुछ आप लोग यहाँ करने वाले हैं? हैंडपंप का खनन करवाएंगे सर तुरंत। अभी हैंडपंप की गाड़ी, बोर खनन की गाड़ी आ रही है, तुरंत हैंडपंप खनन करके हैंडपंप भी लगाएंगे। अच्छा, आज ही यहाँ पर बोर खनन हो जाएगा? जी जी, आज ही बोर खनन हो जाएगा। तो इतना समय हो गया कि इसके पहले नहीं मालूम था कि इस तरह की स्थितियां हैं? यहाँ के सरपंच तो बता रहे हैं कि हमने कई बार शिकायत की। शिकायत हो ही रही होगी सर, शासन की है। एक सोलर लगी हुई है, सोलर से पानी का सप्लाई ऊपर होने के कारण में नहीं चढ़ पा रही है इधर। तो आज यहाँ पर हैंडपंप लग जाएगा, इस बात की गारंटी आप दे रहे हैं मुझे? जी जी, हैंडपंप बोर खनन होगी सर, तुरंत हैंडपंप नहीं लगाया जा सकता, कल तक हैंडपंप लग जाएगा। जब जिला मुख्यालय से महज 28 किलोमीटर दूर लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल पा रहा है तो आखिर अंदरूनी इलाकों में स्थिति क्या होगी? बड़ा सवाल ये भी है कि 10 साल से ज्यादा समय से ग्रामीण गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। फिर अब तक जिम्मेदारों की नींद क्यों नहीं खुली? और प्रशासन दावा करती है कि नल जल योजना के तहत गांव-गांव तक साफ पानी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इस वक्त मैं जिस जगह पर खड़ा हूं, शासन और प्रशासन के इन तमाम दावों की पोल खोलते हुए तस्वीरें मैं आपको दिखाने वाला हूं। इस गांव की दूरी, राजपुर ये गांव है, तुमसनार पंचायत का आश्रित ग्राम है। इस गांव की जो दूरी है जिला मुख्यालय कांकेर से 30 किलोमीटर भी नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग सदियों से इस नाले का पानी पीने को मजबूर हैं। मासूम बच्चे, पूरा परिवार वो इस नाले का पानी बरसों से पी रहा है। इनका कहना है कि यहाँ पर कभी साफ पानी की व्यवस्था की ही नहीं गई थी, और यही कारण है कि सदियों से ये लोग जो है इसी पानी पीते आ रहे हैं। मैं आपको यहाँ से पहले ऊपर से तस्वीरें दिखा देता हूँ कि आप यहीं से इस पानी को एक बार देखिए कि कितना मैला ये पानी है, और इस पानी को लोग यहाँ के पीते हैं। और आप सोचिए कि महज 30 किलोमीटर की दूरी पर अगर ये हाल है कि पीने का साफ पानी तक लोगों को नसीब नहीं हो रहा है। अब तो सरकार के पास नक्सलियों का बहाना भी नहीं है। नक्सलवाद, सरकार खुद दावा कर रही है कि नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तो मुख्यालय के इतने नजदीक इस तरह की स्थितियां आखिर क्यों बनी हुई हैं? इसका जवाब सरकार से भी हम लेंगे, जिम्मेदार अधिकारियों से भी हम लेंगे कि क्यों ऐसी स्थिति है कि आज के युग में भी नाले का पानी लोगों को पीना पड़ रहा है। एक तरफ शहरों में विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, जो नेता हैं, मंत्री हैं, जब वो बड़े मंच पर बैठते हैं तो वहां से वो चीख चीख कर कहते हैं कि गांव गांव तक विकास पहुंचाया जा रहा है, लेकिन विकास इन खोखले दावों की ये तस्वीर आपने अभी देखी है। गौरव श्रीवास्तव, आईएनएच कांकेर। तो आखिर जिम्मेदार कब जागेंगे, ये सवाल जो है बार बार उठ रहा है। बूंद बूंद की जद्दोजहद क्योंकि कांकेर के इन गांवों में देखने को मिल रही है। एक एक बूंद समेटने को यहाँ के ग्रामीण मजबूर है। झरिया से दूषित पानी लाने को ये ग्रामीण मजबूर है। राजपुर गांव में वर्षों से उचित पानी की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है।
तो हमारे कांकेर से हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव सीधा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, आप ग्राउंड जीरो पर गए, आप उस गांव में गए, आपने वो तमाम तस्वीरें देखी हैं, वो हालात देखे हैं, अपने कैमरे में वो तस्वीरें कैद करके हमने जनता तक भी वो तस्वीरें पहुंचाई है। सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर आपने क्या कुछ देखा, क्या कुछ उस गाँव की स्थिति है, ग्रामीणों की क्या हालत है पानी को लेकर, सबसे पहले आपसे ये जानते हैं। देखिए, सबसे बड़ी दुविधा ये है कि महज 28 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय से ये स्थिति है कि लोगों को आज भी नाले का गंदा पानी पीना पड़ रहा है। नाले में ही वहाँ पर ग्रामीणों ने एक झरिया बनाया है और वहाँ का पानी उनके ग्रामीणों के अनुसार 10 से 12 साल से वो उसी पानी को पी रहे हैं। जब चुनाव आते हैं तो तमाम जो नेता है वो इस इलाके का दौरा करते हैं, जाके बड़े बड़े वादे करते हैं। जब हम वहाँ पर पहुंचते तो हमने छोटे छोटे मासूम बच्चों को देखा। 12 परिवार वहाँ पे रहते हैं, 160 छोटे बच्चे हैं वहाँ पर। सभी जो बच्चे हैं उनके पेट फूले हुए थे। सामान्य सी बात है कि दूषित पानी पीने की वजह से उन्हें कुपोषण का शिकार भी वो बच्चे हो रहे हैं। तो ये सिर्फ एक गांव की बात नहीं है। हम जब वहां पर पहुंचे तो ग्रामीणों ने स्पष्ट तौर पे हमसे कहा, जो महिलाएं थी उनका ये कहना था कि जब वो शादी होकर आई उसके बाद से उसी तरह का पानी पी रही है। तो सोचिए कि कितनी गंभीर ये समस्या है। बीमारियों की जो जड़ है, सबसे पहला जड़ जो होता है वो दूषित पानी ही होता है। और यहाँ की जो स्थितियां है वो बेहद गंभीर है। ये बात केवल एक गांव की नहीं है, ऐसे कई गांव हैं कांकेर जिले में जहां आज बिल्कुल भी गौरव, लोगों को तस्वीरें जो निकलकर सामने आई है उसमें साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि पानी कितना ज्यादा गंदा है वहां पर, और जो ग्रामीण है उनको कितनी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो आखिर ऐसे हालात क्यों है? क्योंकि सरकार आती है, सरकार जाती है, लेकिन अब तक इस गांव की स्थिति पानी जैसी चीज को लेकर क्यों नहीं बदल पाई? वही बात मैं कह रहा था कि ये समस्या बहुत गंभीर है। इतने नजदीक में जब ये स्थिति बन चुकी है कि साफ पानी लोग नहीं पी पा रहे हैं और सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि हम अंतिम गांव तक विकास पहुंचा रहे हैं। अंतिम गांव कांकेर जिले का यहाँ से 150 किलोमीटर के ऊपर है। यहाँ पर केवल 28 किलोमीटर में साफ पानी नहीं मिल रहा है लोगों को पीने का, और कई तरह की बीमारियों से लोग जूझ रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि पूरी लापरवाही जो है जनप्रतिनिधियों की है, यहाँ के अधिकारियों की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब INH टीम वहां पर पहुंची तो जो PHU विभाग के अधिकारी है वो भी पीछे पीछे पहुंच गए और उनका कहना था कि ये बोर सेंशन हो चुका है, आज शाम को हम यहाँ पर बोर करवा देंगे। मैंने उनसे भी वही सवाल किया कि इतने दिनों तक आप क्या कर रहे थे? 12 साल से ये लोग इसी पानी को पी रहे हैं। और जो वहाँ के सरपंच है, उप सरपंच है, उनका भी यही कहना था कि 10 से 15 आवेदन तो हमने खुद 1 साल 1.5 साल पहले वो सरपंच बने हैं और 10 से 12 आवेदन वो खुद दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। लेकिन जब मीडिया की टीम वहां पर पहुंचती है तो पीछे पीछे अधिकारी भी पहुंच जाते हैं और दावा करते हैं कि हम आज ही बोर कर देंगे, आज ही इनको साफ पानी पीने का मिल जाएगा। लेकिन जो स्थिति वहां पर बनी हुई है, आज साफ पानी आप पहुंचा भी देंगे, लेकिन उन तमाम लोगों के, उन तमाम बच्चों को जो बीमारियां हो चुकी है उसका इलाज भी अब करवाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखा है उन बच्चों की तस्वीरें कि उन बच्चों को गंभीर बीमारी है। बिल्कुल गौरव, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपके पहुंचने से पहले, हमारी टीम के पहुंचने से पहले ही जो है PHU के अधिकारी वहां पर, जैसे आप पहुंचे वैसे PHU के अधिकारी भी पीछे पीछे पहुंच गए और तमाम चीजें जो है वो करने लगे कि सैंक्शन हो चुका है, बोर अब कराएंगे, फिर हैंडपंप लगेगा। तो क्या इसके बाद वहां पर स्थिति बदली? आपके वहां पे पहुंचने के बाद जो अधिकारी वहां पे पहुंचे, जो दावे उन्होंने किए कि नहीं हम आज इसको यहाँ बोर तो करवा देंगे लेकिन हैंडपंप लगाने में टाइम लगेगा, तो क्या वहां पर अभी स्थिति सुधरी? जी बिल्कुल, मैंने आज ही वहाँ के गांव के सरपंच से बात की है। उनका ये कहना था कि हमारे वहाँ से निकलने के बाद देर शाम जो है बोर की गाड़ी लेकर अधिकारी पहुंचे थे और वहाँ पर बोर करवाया गया है, बोर खनन वहाँ पर करवाया गया है और कल ही वहाँ पर हैंडपंप भी लगा दिया गया है। ग्रामीणों ने INH की टीम को इस बात का धन्यवाद भी दिया कि आपके यहाँ पहुंचने से आज हमारी 12 साल की समस्या है वो दूर हो गई है। बहुत अच्छी तस्वीरें भी बहुत जल्द वहां से मैं आप लोगों को तक पहुंचाऊंगा, पूरी जनता तक पहुंचाऊंगा कि अब वहां पर हैंडपंप लगा है और जो लोग हैं उन्हें बरसों के बाद साफ पानी वहां पर नसीब हो रहा है। बिल्कुल गौरव, INH की मुहिम कहीं ना कहीं रंग लाई। इस बात की खुशी है कि हमारी मुहिम जो है वो कहीं ना कहीं, हमारी मेहनत जो है वो कहीं ना कहीं रंग लाई और उन ग्रामीणों को थोड़ी सी सुविधा तो मिली है। लेकिन 12 साल का आप जिक्र कर रहे हैं, 12 साल तक प्रशासन क्यों सो रहा था? बिल्कुल, देखिए यही बहुत बड़ा सवाल है कि अब से 2 साल पहले तक सरकार हो चाहे प्रशासन हो, सभी के पास एक ही समस्या थी कि नक्सलवाद हावी है, नक्सलगढ़ होने की वजह से हम पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन अब तो सरकार ने खुद दावा कर दिया कि नक्सलवाद खत्म हो गया है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि कितने जल्दी ऐसे जितने भी गांव हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, वहां पर कितने जल्दी सरकार जो है, प्रशासन जो है साफ पानी पहुंचा पाती है लोगों तक। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा, 12 साल तक जो उन्होंने ये गंदा पानी पिया है, तो निश्चित तौर पे अब प्रशासन को एक पहल और करनी चाहिए कि स्वास्थ्य अमले को भी वहां पर भेजे और उन तमाम 12 परिवारों के लोगों की जांच करवाए और उनके इलाज की भी उचित व्यवस्था करवाई जाए। जी
बिल्कुल, ये भी एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अब मुद्दा है स्वास्थ्य, क्योंकि किसी भी इंसान के जीवन के लिए स्वास्थ्य जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है। अगर दूषित पानी पीने की वजह से वहां के ग्रामीणों की, खास करके बच्चों की के स्वास्थ्य पर अगर असर पड़ा है, तो प्रशासन को जरूरी है कि वहां पे स्वास्थ्य सुविधाएं भी जल्द से जल्द पहुंचाए, क्योंकि कब एक छोटी सी लापरवाही, कब एक छोटी सी बीमारी गंभीर बीमारी का रूप ले लेगी, ये ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। जिम्मेदारों की अगर बात करें गौरव, तो जिम्मेदारों से अगर आपने बात की, जनप्रतिनिधियों से अगर बात की, तो उनका क्या कहना है? कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है या सब लिपापोती चल रही है? देखिए, सभी का फिलहाल तो यही कहना है कि अब जो है नक्सलवाद खत्म होने के बाद हम गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं, गांव-गांव तक विकास करवाएंगे। लेकिन मेरा सभी से यही सवाल था कि क्या मीडिया पहले पहुंचेगी, उसके बाद ही आप पहुंचेंगे? तो ये एक चुप्पी भी है प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की कि वो अपने क्षेत्र के विषय में ही नहीं जानते हैं कि उनके क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, कहाँ पर साफ पानी नहीं मिल रहा है, कहाँ पर बिजली नहीं मिल रही है। ये बहुत ही विकट समस्या है बस्तर की कि जनप्रतिनिधि जो है वो शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित रह जाते हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं तो वो आज भी उसी स्थिति में जी रहे हैं। 1970 के दशक में आज भी वो जीने को मजबूर हैं। जी, अगर उस क्षेत्र की मैं बात करूं तो वो क्षेत्र कैसा है? वहां पर पानी पहुंचे, शुद्ध पानी पहुंचे, अच्छा पानी पहुंचे और कंटिन्यूअस डेली रूटीन में जो हर घर नल जल योजना है, नल जल योजना है, इन सब का लाभ किस तरीके से पहुंचेगा? विकल्प क्या है? देखिए, अब तो सब इन सभी इलाकों में सड़क मार्ग बन चुके हैं, सड़कें हैं तो गाड़ियां आराम से पहुंच रही है। तभी बोर गाड़ी हमारे पहुंचने के 4 घंटे बाद बोर गाड़ी इसलिए पहुंच पाई क्योंकि सड़कें वहां पर बन चुकी है। सड़क विकास का पहला माध्यम है, सरकार खुद कहती है सड़क आपने बना दी है। जिस गांव में मैं गया था, राजपुर वो गांव है, उसका जो ग्राम पंचायत तुंगसनार का राष्ट्रीय ग्राम है राजपुर, तुंगसनार के नजदीक जो है वहां पर नल जल योजना का लाभ मिल रहा है, वहां पर पानी टंकी लगाई जा चुकी है। लेकिन अब जो वहां का बहाना है अधिकारियों का वो ये है कि जो राजपुर गांव है वो थोड़ी ऊंचाई पे है, वहां तक पाइप नहीं पहुंच सकता। तो जब आपने वहां पर टंकी लगाई तब क्या आपने इस बात का ध्यान नहीं दिया था कि वहां पर कैसे सर्वे नहीं किया था कि वहां तक पाइप कैसे पहुंचेगा, वहां तक पानी कैसे पहुंचेगा? बिल्कुल गौरव, बने रहिए आप हमारे साथ, लौटकर आपके पास जल्द आएंगे। दिनेश ठाकुर है प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका आइनश पर। थैंक यू मैडम। हमारी टीम गांव पहुंची हुई थी, राजपुर गांव पहुंची हुई थी। वर्षों से उचित पानी की व्यवस्था यहां नहीं है। गंदा पानी पीने से लोगों को अब बीमारियों का भी खतरा हो रहा है। आपकी सरकार भी प्रदेश में रही है, अब भी एक सरकार है, तो सरकार तो आती जाती रहती है, विकास के दावे कर रही है, लेकिन पानी जैसे बुनियादी चीजों का भी समाधान आप लोग कोई नहीं निकाल पाए। एक्चुअल मैडम आपका कहना सही है, लेकिन क्या है कई जगह ऐसा, जैसे मैं अपने क्षेत्र का बता रहा हूँ, महातापुर का एक अपने बनोली गांव है, धनेली भी आज भी वही समस्या, वहां भी आज भी झरिया की पानी पी रहे हैं। एक्चुअल हो क्या रहा है कि अपन जहाँ वहाँ पानी का स्रोत मिलना चाहिए वो स्रोत हमको मिल नहीं पा रहा है मैडम वहाँ, खासकर मैं अपना धनेली का बताऊँ। और रहा सवाल नल जल योजना, नल जल योजना तो नाम मात्र के नल जल योजना है मैडम, नल जल योजना सक्सेस नहीं है हर जगह। केवल नल जल योजना के नाम से पानी टंकी बना है और केवल पाइपलाइन का विस्तार हुआ है, उसके अलावा उसमें पानी सप्लाई नहीं हो रहा है। कई जगह ऐसे भी है दिनेश जी जहां अभी तक पाइपलाइन भी नहीं बिछ पाई है। हाँ नहीं, आपका मैडम कहना सही है, कई ऐसे अपने क्षेत्र हैं जहां केवल टंकी तो तैयार है लेकिन जो पाइपलाइन बिछना था वो पाइपलाइन बिछा नहीं है, जहाँ बिछा भी है तो अधूरा पड़ा हुआ है। क्यों काम पूरा नहीं हो पा रहा है, क्या वजह मान रहे हैं आप? अधिकारी है, अधिकारियों की ये लेट लतीफी है या भ्रष्टाचार है कहीं, क्योंकि योजना के नाम पे पैसे तो पूरे निकले हैं? नहीं, एक्चुअल कहना है, जैसे कई ठेकेदारों को कहना ये है कि सर हम लोग को पेमेंट की दिक्कत आ रही है, पेमेंट समय पे हो नहीं पा रहा है, जिसके कारण हम लोग को काम में परेशानी आ रही बोलते हैं मेन बात। तो आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से इस समस्या को किसी ने उठाया? आप लोगों ने क्या किया जनता की सुविधा के लिए, जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए? जी मैम, जैसे मैं आपको बताया ना, धनेली को उदाहरण दिया, धनेली में मैं स्वयं जब ब्लॉक कांग्रेस जनपद पंचायत का अध्यक्ष था तब मैं वहाँ सर्वे करवाया मैम, 2 ऐसे गांव से वास्तव में वहाँ जल के बहुत से पानी की बहुत समस्या थी, लेकिन वो ऐसा गांव है कि वहाँ पानी और प्लस मेरी बोर गाड़ी जा नहीं पा रही थी, लेकिन आज की स्थिति में बोर गाड़ी जा सकती है मैम धनेली में। तो उसके लिए मैं प्रयास करूंगा मैम, वो जानकारी मुझे हो जाए उसके हम प्रयास करेंगे और जरूर हम प्रयास ये रहेगा कि जून के अंदर पहले सप्ताह में हम पूरा कर देता हूँ। बिल्कुल दिनेश जी, हम भी यही आशा करते हैं कि जल्द से जल्द जो है इस समस्या का समाधान निकल जाए। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें करने के लिए दिनेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, आपने सुना कि
जनप्रतिनिधियों का क्या कहना है? कांग्रेस से उपाध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने दावा किया है, आश्वासन दिया है कि जून से पहले तक इन गांवों में पानी पहुंच जाएगा। जमीनी स्थिति लेकिन आपने देखी, आपको क्या लगता है, कितनी संभावनाएं हैं कि जून से पहले इन गांवों को पानी मिल जाएगा? बिल्कुल, मैं वीरेश जी की बातें सुन रहा था और मुझे काफी अच्छा लगा कि विपक्ष में होने के बाद जो इस बात को कह रहे हैं कि गांव तक पानी पहुंचाने का वो प्रयास करेंगे। लेकिन आप खुद देखिए कि सत्ता पक्ष के लोग क्या कर रहे हैं कि आखिर जिम्मेदारी तो उनकी बनती है, सत्ता में कोई और बैठा है, लेकिन फिर भी विपक्ष ये बोल रही है कि हम प्रयास करेंगे, हम वहां तक पानी पहुंचाएंगे। लेकिन क्या सत्ता में बैठे हुए लोग दबाव नहीं बना सकते अधिकारियों पर? गौरव, एक सवाल यहाँ पर ये भी आ रहा है कि सत्ता पक्ष से कोई सामने आने को तैयार नहीं है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। यही गंभीर समस्या है कि सत्ता में बैठे हुए लोग जो है वो बिल्कुल इस चीज को लेकर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी सिर्फ एक ही बात उनके दिमाग में गूंज रही है कि हमने नस्लवाद खत्म कर दिया है, नस्लवाद खत्म कर दिया है। लेकिन कब तक आप इसे ही विकास मानते रहेंगे? कब आखिर उन गांव तक आप विकास पहुंचाएंगे जिसका दावा आपने किया था कि नस्लवाद खत्म होते ही गांव गांव तक विकास पहुंचेगा? विकास आप बाद में पहुंचाइए, लेकिन पहले मूलभूत सुविधाएं तो पहुंचा दीजिए। सड़क तो आपने बना दी, पानी जैसी सुविधा बिल्कुल बात यहाँ पर यही आ जाती है कि एक तरफ तो है वो विकास के तमाम दावे किए जा रहे हैं कि नक्सल मुक्त हो गया है, अब यहाँ पर विकास के दरवाजे खुल गए हैं, और नक्सल मुक्त भी जब तक ये क्षेत्र नहीं हुआ था, कांकेर बस्तर क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो तब तक भी दावे किए जा रहे थे कि हमने यहाँ पर कई सारे विकास किए हैं। लेकिन जमीनी स्थिति को अगर देखने जाए, पानी जैसी नॉर्मल सी चीज, डेली काम करने वाली, हर घंटे हर मिनट जरूरत आने वाली चीज ही अगर वहां पर नहीं है, तो विकास के दावे किस बेसिस पर आखिर वहां पर हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि ये आश्वासन हमें विपक्ष की तरफ से मिला है कि जून से पहले तक पूरी कोशिश की जाएगी कि इन क्षेत्रों में जहां भी पानी की दिक्कत है वहां अच्छा पानी मिल सके और ये समस्या जल्द से जल्द इसका जो है निराकरण हो जाए। अब देखने वाली बात यही रहेगी कि कब तक इन ग्रामीणों को इस समस्या से जूझना पड़ता है, कब तक वो ऐसे ही दूषित पानी पीने को मजबूर रहेंगे, और प्रशासन कब आखिर नींद से जागेगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए गौरव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक एक बूंद समेटने को मजबूर हैं, आपको बता दें ग्रामीण, झरिया से पानी लाने को भी ये ग्रामीण वहां पर मजबूर हो रहे हैं। तस्वीरें जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके का दूषित पानी इस गांव के लोग पीने को मजबूर है, जिसकी वजह से अब बीमारियों का खतरा भी बढ़ते जा रहा है। खास करके इन गाँव के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको अभी से ही बीमारियां जो है वो बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। तो आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा, कब जागेंगे जिम्मेदार, ये सबसे बड़ा सवाल बन चुका है, क्योंकि ग्रामीण जो है वो बूंद बूंद के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। झरिया से पानी लेने को मजबूर है यहाँ के ग्रामीण, लेकिन सूद लेने वाला कोई भी नहीं है। तो पानी पानी वही कहानी में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आईएनएच पर लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।